सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निहारिका की दुनिया। आप सबका स्वागत है मेरी इस छोटी सी प्यारी सी दुनिया में। और आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी जेब हल्की करने और गरीब से और गरीब बनने। हाँ, मैं जा रही हूँ अपनी जेब को हल्का करने और गरीब तो मैं हूँ ही, तो मैं जा रही हूँ और ज़्यादा गरीब बनने। तो बकवास ना करते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ चांदनी चौक की भागीरथ मार्केट। तो चांदनी चौक की जो भागीरथ मार्केट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान मिलता है। कैमरा, रिंग लाइट, माइक, हेडफोन्स एक्सेट्रा। मुझे भी नहीं पता, मैं खुद कभी नहीं गई, तो मेरे को भी देखना ही पड़ेगा क्या क्या मिलता है। और भागीरथ मार्केट एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। वहाँ पे सारा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। और मैं जा रही हूँ वहाँ से रिंग लाइट लेने। तो वैसे तो ऑनलाइन जो रिंग लाइट है वो 3,000 to 4,000 की मिलती है, बट देखते कि वहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में अच्छी रिंग लाइट भी मिलती है। तो देखते कि मुझे मिलेगी या नहीं। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वहाँ से चांदनी चौक भी घूमने जाऊंगी और साथ में आपको भी घुमा दूंगी। तो लेट्स गो। तो कैमरामैन मैं दिख रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं डाबरी मेट्रो स्टेशन से कालका जी मेट्रो स्टेशन, और कालका जी से फिर हम जाएंगे लाल किला के मेट्रो स्टेशन। सो डाबरी से अभी कालका जी और कालका जी से लाल किला। बाकी मैं आपको बता यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी कालका जी मंदिर में। सॉरी, नॉट मंदिर बट हाँ, कालका जी मेट्रो स्टेशन पे अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अब यहाँ से हम लाल किला आ तो गए हैं हम, और गेट नंबर 4 से एग्जिट ले रहे हैं। बट आई थिंक बाहर बारिश हो रही है। और देखते हैं बाहर जाके कि सही में बारिश हो रही है या नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। अब पहले सामान लेते हैं फिर मिलते हैं। ओके, डन। तो पहले आएगा ये लक्ष्मी नारायण मंदिर और इसके बाद ही आएगी वो मार्केट। तो हम भी अभी ढूंढ ही रहे कि वो मार्केट कहाँ पर है, पर पहले ये मंदिर है। लाल किला के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से ही हमें लेफ्ट होना है और वहीं पे हमें भागीरथ मार्केट और राजपथ राय मार्केट मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा मटेरियल बहुत इजीली मिल जाएगा। आपको फ़ोन के कवर, हेडफोन, लीड वगैरह सब मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमने बहुत सारी शॉप में जा के अपने फ़ोन के कवर्स चेक किए थे और इनका प्राइस जो था वो बहुत डिफरेंट था। बट हाँ, यहाँ पे आपको जो मोबाइल कवर्स होती है उनकी बहुत अच्छी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी थी, बट ये आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपको ये कितना प्राइस लगाते हैं। आप जितनी ज़्यादा बार्गेनिंग से कर सकते हो ये आपको उतना ज़्यादा सस्ता लगा देते हैं। इसका प्राइस था 200, 400, 100, ये मोबाइल कवर का प्राइस था। अब आगे चल के यहाँ पे आपको रिंग लाइट की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी जिन सबका प्राइस डिफरेंट था। रिंग लाइट यहाँ पे 400 से स्टार्ट हो रही थी, 700, 1100 एंड 1200 तक ये रिंग लाइट जा रही थी, जिसमें साथ में आपको रिंग लाइट के साथ ये स्टैंड भी मिल रहा था। अब यही आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कम लगा के देते हैं। अब ये जो फ़ैन टाइप की ये जो बल्ब है ना, ये 100 रुपीज़ का था, और जो बिग साइज़ है वो 300 रुपीज़ का था। बट हाँ, यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देंगे। आप अगर यहाँ से ले गए और चीज़ अगर ख़राब हो गई तो उस चीज़ की गारंटी आपको नहीं देते हैं। बट हाँ, मार्केट से आपको बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिल जाएगा और बहुत सारी वैरायटी देखने को आपको मिल जाएगी। मैंने भी अपनी रिंग लाइट अलग अलग शॉप से रेट वगैरह मैंने पूछा था, उसके बाद ही आपको वीडियो में आगे दिखेगा कि मैंने कहाँ से अपनी रिंग लाइट ली थी। अब यहाँ पे आगे चल के आपको जो दिवाली की लाइट वगैरह होती है या जो बल्ब वगैरह होते हैं ना, उसकी भी ह्यूज वैरायटी आपको आगे चल के मिलने वाली है।
इलेक्ट्रिक्स का भी आपको यहाँ पे बहुत सारा यूज मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो तार होती है कॉपर की, ये भी मिल रही थी जो 10 रुपीज़ मीटर थी, और सबका प्राइस जो था वो डिफरेंट था। दिवाली की लाइट्स भी बहुत मिल रही थी जिनकी बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी थी। हम वही मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे। अब ये जो टेप थी ये 100 रुपीज़ की थी और ये बहुत बड़ी टेप थी, तो ये एक बहुत ज़्यादा गुड परचेज़ था। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब यहीं से मैंने अपनी रिंग लाइट ली थी, और इसके पीछे जो आपको फ़ैन दिख रहा है ना, इस फ़ैन का प्राइस था 700 रुपीज़। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ से मैंने अपनी रिंग लाइट ली थी, और मैंने अपनी रिंग लाइट ली थी 800 रुपीज़ की, जिसके साथ मुझे ये स्टैंड भी मिला था। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी गौरी शंकर मंदिर है, और वहीं से आपको ये लेन दिख जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और यहीं से ये जो लेन है वो स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे पास टाइम था तो हमने साथ में चांदनी चौक मार्केट को भी एक्सप्लोर किया था। ये जो आपको बैग दिख रहे हैं, इनका प्राइस 100 रुपीज़ था, और 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी ठीक ठाक ही लगी थी मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, बट हाँ 100 रुपीज़ के हिसाब से इनकी क्वालिटी ठीक ही थी। और ऐसे ये जो स्टॉल टाइप के होते हैं 100 रुपीज़ के जो बैग होते हैं ना, ये मार्केट में आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ इयररिंग्स देख रही थी और बहुत ज़्यादा एस्थेटिक से इयररिंग्स थे, और ये जस्ट 150 के 2 पेयर ऑफ इयररिंग्स थे। यहाँ पे आपको ये गुरुद्वारा भी दिख जाएगा। खाने पीने की आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी। हम थोड़ा लेट गए थे तो हम ज़्यादा मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, बट अगर आप ब्राइड टू बी हो या आपके घर में किसी की भी शादी है, तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे ज़रूर आओ। अब मैं आपको एक लेन बता रही हूँ, ये जो नटराज टिक्की वाला है ना, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके साथ की ही गली में आपको जाना है। यहाँ पे मैं आपको पूरा रास्ता दिखा रही हूँ। जो नटराज टिक्की वाला उसके साथ की गली में आपको जाना है, और यहाँ से आपको लेफ़्ट हो जाना है, और यहाँ पे आपको जो सूट होते हैं ना, उसकी ह्यूज वैरायटी मिलेगी, और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस था। मैं तो खुद प्राइस सुन के बहुत ज़्यादा शॉक थी। ये जो सूट थे ना, ये जस्ट 550 रुपीज़ के थे, और यहाँ पे इतने अच्छे ये सूट थे। कुछ जो सूट थे वो तो डेली वेयर के थे, और कुछ जो सूट थे वो बहुत हैवी एंड पार्टी वेयर सूट थे, और मुझे इनका प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल लगा था। जस्ट 550 रुपीज़ के ये सूट थे, जिसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी एंड कलर्स देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम खुद भी जो डिफरेंट डिफरेंट सूट्स थे उसको चेक कर रहे थे। ये जो ब्राउन वाला सूट था ये भैया आपको खोल के दिखाएंगे। आप देखो 550 रुपीज़ में ये सूट कितना अच्छा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और बिल्कुल अच्छे से भरा हुआ है, और इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है। ये जो डेली वेयर के सूट थे ये 450 रुपीज़ के थे। और हाँ, हर मार्केट मतलब हर शॉप पे आपको जो सूट का प्राइस है वो डिफरेंट मिलेगा, बट बहुत ही रीज़नेबल था। इस सूट का प्राइस था 700 रुपीज़। अब यहाँ पे जो हम पिंक एंड येलो कलर का सूट देख रहे थे ना, इस सूट का प्राइस था 600 रुपीज़, और ये भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल हमें लगा था। अब यहाँ पे ये जो क्रीमिश कलर का सूट खुला हुआ है ना, भैया हमें उसी के कलर्स दिखा रहे थे, और इस सूट का प्राइस था 900 रुपीज़। ये भी हमें काफ़ी अच्छे लगे थे। मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर सूट थे, और इनकी जो वेराइटीज़ थी जो वो भी काफ़ी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थी, और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल मुझे देखने को मिला था। अब यहाँ पे मैं मार्केट को एक्सप्लोर ही कर रही थी। ब्राइडल फुटवेयर की भी यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी देखने को मिली थी। अब उस लेन से हम बाहर आ गए थे, और जो प्रॉपर चांदनी चौक है ना, हम वहाँ पर आ गए थे, ठीक है। और यहाँ पे आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। लहंगों की तो यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी थी। ज्वेलरी की भी यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी। जो इससे पहले मैंने आपको ज्वेलरी दिखाई थी वो 200 रुपीज़ की थी। बहुत सुंदर सुंदर कलीरें थी। इन कलीरों का प्राइस 250 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा था, और ये ऐसे ये जो पैसा देने वाले जो भी होते हैं ना, इसका प्राइस 150 रुपीज़ था। और मार्केट में हम बहुत लेट आए थे, तो हाँ आधी मार्केट तो बंद हो ही गई थी। अब यहाँ पे था शीशगंज गुरुद्वारा। आप भी जय कर दो, मैंने तो कर ही दिया था, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा। अब आगे चल के आपको यहाँ पे बच्चों की भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ मिल जाएगी। बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े थे। आपको फुटवेयर मिल जाएगी। अब ये जो फुटवेयर मैं देख रही थी ना, इसका प्राइस था 350 रुपीज़, जिसको हमने हैंड लगाया था। और ये जो बच्चों के इसके पीछे है ना, इसका प्राइस था 250 रुपीज़। मेकअप की भी आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, बट हाँ मैं आपको ये मेकअप रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज ये असली तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अब यहाँ पे वीडियो के लिए मैं मार्केट में घूमते हुए, ताकि मेरी एक वीडियो की क्लिप बन जाए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बॉयज़ की भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, तो अगर कोई बॉय भी ये वीडियो देख रहा है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। बॉयज़ की भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। अब ये जो लेन मैं दिखा रही हूँ ना, इस लेन में यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे हनुमान जी का जो नरसिंगा रूप है उनका ही मंदिर है। तो मैं भी यहीं पे गई थी, और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। अगर आपको नहीं मिले तो आप किसी से भी पूछ के आ सकते हो। यहाँ पे भीड़ भी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था।
उसके बाद भी भीड़ थी। अब आप भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये जो क्लिप का, ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ ना, इसका प्राइस था 50 रुपीज़। रबड़ का प्राइस भी 50 था। एंड जो क्लचर थे, कुछ क्लचर का प्राइस 50 एंड कुछ का 100 था। ये जो सामने जो बैग की शॉप है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग थे जिसका प्राइस 250 से स्टार्ट हो रहा था। ये जो लंच थे ना, इसमें से कुछ लंच थे 200 का और कुछ थे 250 के। ये जो लंच था इसका प्राइस था 350, बट हाँ इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी तो नहीं लगी थी, इसलिए हमने लिया भी नहीं था। बट बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब ऐसे आपको ना झुमका टाइप के मिल रहे थे जो जस्ट 100 रुपीज़ के थे। और यहाँ पे हमारी जो शॉपिंग थी वो डन हो गई थी। हमने घूम लिया था, हम बहुत ज़्यादा लेट गए थे तो आधी। तो अभी हो चुकी है मेरी शॉपिंग डन और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया शॉपिंग करते हुए। बट हाँ मेरी शॉपिंग जो है वो डन हो गई। प्रॉपर दिख रही हूँ, आवाज़ आ रही है? तो मेरी शॉपिंग डन हो चुकी है और अभी हम लाल किला के मेट्रो स्टेशन पे हैं और यहीं से एग्जिट लेके हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कालका जी। पीछे से कैमरा मैन ने बताया कालका जी। कालका जी के बाद हम जाएंगे डाबरी के मेट्रो स्टेशन पे, है ना कैमरा मैन? हाँ, और बस यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो स्क्रीन पे आएगा उसको दबा के प्रेस कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी हो। और अगर आप भी घूमने गए हो तो वो भी एक्सपीरियंस बता देना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। क्यों यहाँ से मैं कूदने, सुसाइड करने जा सकते हैं? कैमरामैन कैन आई गो? यस से यस। कैमरामैन ने मना किया अपनी शक्ल दिखाने के लिए, इसलिए मैं कैमरामैन की शक्ल नहीं दिखा सकती। तो ओह वाह कितना सुनसान है, ऐसा लग रहा है पता है कौन से भूत बंगले में हम आ गए हो। ये भूत बंगला, मेरी मेट्रो आ गई है। मेट्रो आ गई है, बाकी वीडियो बाद में बनाएंगे, ठीक है? आगे जाओ आगे, हमें आप नहीं चाहिए। इसकी भी सरकारी, अरे फ़ोन की जो बैटरी है वो पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर है। पर मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि ये पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन है खाली। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पापा का ये मेरे पापा का मेट्रो स्टेशन है, इसलिए ये मेरे लिए खाली हो रखा है इस टाइम। पूरा खाली है, कोई इंसान नहीं है। हाँ इंसान है तो मैं भी तो इंसान ही हूँ। और कोई नहीं है इस मेट्रो स्टेशन पे। क्या करूं, मुझे लगता है कोई मुझे किडनैप ही ना कर ले। ये जालिम दुनिया मुझे किडनैप ही ना कर ले। सॉरी मेरी बकवास सुनने के लिए। मेट्रो आ गई है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पूरी मेट्रो खाली है, मेट्रो भी खाली है क्योंकि हमें बज गए हैं। हम टाइम नहीं बताएंगे हमें कितना टाइम हो गया। हम टाइम नहीं बताएंगे हम टाइम नहीं बताएंगे कि हमें कितना टाइम हो गया, हम नहीं बताएंगे टाइम। तो पूरी मेट्रो खाली है मेरे लिए, मैं और मेरा कैमरामैन। दिखा दो कैमरामैन ने मना किया, मैं और ये साइड में मेरा कैमरामैन। कोई नहीं है मेट्रो में।